दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। गुरुजी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में ग्रह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें ये मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई। अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन हैं, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा। कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया। बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं। संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की उन्नति, शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है। अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा। तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही है, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही है, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें, लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है, चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं।
जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना। आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीट देते हैं और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे, वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद आरे स्वर्ण हजार में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती गुरुजी ने, उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं, फोन पर उनसे बातें होती रहती हैं। कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेगा। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का साथ जो बार बार आपको डसे जा रहा है, खुद को आपका अपना बताकर आपके साथ अन्याय करे जा रहा है, उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे। और इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो गुरुजी की मेहरबानी से हर समय हर क्षण बेहतरीन आनंद प्राप्ति करोगे। लेकिन कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं। ये सावधानियां मार्च के महीने में अगर तुमने नहीं बरती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राहु भी बिगड़ जाएगा, मंगल भी बिगड़ जाएगा, शनि भी बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा लाभ होने वाला था, वो हानि में बदल जाएगा। सबसे पहले सावधानी, तुम्हें कुत्तों को मारना नहीं है। मार्च का महीना राहु का महीना है। बात को ध्यान से सुनना। राहु का संबंध काले कुत्ते के साथ भी होता है। कभी कभी हमारे गले मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं। काले कुत्ते भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उन्हें मारते हैं। पत्थर उठाया, उन्हें मार दिया। कभी उनके साथ कोई शरारत कर दी, कभी उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। तो ये चीजें भूल कर भी तुम मत करना, वरना राहु अच्छे फल देना बंद कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रंग में भी ग्रहों का निवास होता है। जैसे काला कुत्ता राहु का प्रतीक है। इसी के साथ मार्च महीने में कोशिश आपको यही करनी है कि काले कपड़े थोड़े तुम कम पहनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सव होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं, जब तुम काले रंग पहनते हो तो बहुत सारी एनर्जियां तुम्हारी और अट्रैक्ट होती है। अब तुम भगवान के भक्त तो होंगे तो सकारात्मक एनर्जियां अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है भूत प्रेत तुम्हारी ओर आ जाएंगे। तुम मार्च के महीने में यह गलती मत करना, वरना पछताने के अलावा और कई कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दुश्मन है ये बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। लेकिन गुरुजी आज इसकी सच्चाई तुम्हें बताकर रहेंगे, एक एक पोल खोल कर रहेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। इसी के साथ अगर तुम शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि शनिदेव तुम तो मार्च महीने में नाराज ना हो, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलते रहे, उनकी वक्र दृष्टि का सामना तुम्हें न करना पड़े, तो इतना ध्यान रखना कि बेईमानी का पैसा मत हजम करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा आ गया, अब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन वो पैसा अस्पतालों के अलावा और कहीं नहीं जाता। कई बार किसी गरीब मजदूर को, गरीब इंसान को पैसों की जरूरत होती है, तो इस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि भयंकर ब्याज पे उस पे पैसे देते हैं और बाद में उससे बेशुमार रिटर्न में पैसा लेते। तो ये सब मतलबी लोग करते हैं। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। इस दुनिया में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, कोई छोटा मोटा ठेला गाड़ी चलाता है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है, लेकिन समाज में सबको अलग अलग तरह से तोला जाता है।
कोई गरीब है तो उसे कम सम्मान मिलता है, कोई पैसे वाला है तो उसे बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन जो ऊपर परमात्मा बैठा है उसके लिए सब एक समान है। वो ठेला गाड़ी चलाने वाला इंसान भी उसका बच्चा है, आप भी उसके बच्चे हो, इसीलिए भूल कर भी किसी का मजाक मत उड़ाना। कोई गरीब अगर 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे कमा रहा है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उस पर हंसना नहीं है और उसके काम में उसको परेशान भी नहीं करना है, वरना शनिदेव ऐसे कार्यों से भयंकर नाराज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना है, इससे भी शनिदेव नाराज होते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन लोहा खरीद करके आपको घर पर बिल्कुल भी नहीं लाना है मार्च के महीने में, वरना बहुत बुरा पछताने वाले को ध्यान देना। लोहे का दान तुम कर सकते हो, लेकिन लोहा खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है, नमक खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है, वरना बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये जो लोग तंत्र मंत्र करने के लिए पीछे पड़े हैं, उनके इरादे सफल हो जाएंगे। अब मंगल की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, बातें इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बातें हम बड़ी बना देते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आ जाता है। तो तुम्हें मार्च के महीने में अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये अकेला आएगा लेकिन तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा। अगर गुस्सा बढ़ा तो मंगल का प्रभाव घट जाएगा, तुम अपने हाथों गुस्से में सब कुछ खत्म कर लोगे, और जब तुम्हें होश आएगा, जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, तो तुम महसूस करोगे कि आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया। अब जो मंगल तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था, वही मंगल तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा करने लगेगा। तो जिंदगी में जब हमारे ग्रह सितारे अच्छे होते हैं तो वो बुरे भी हो सकते हैं। हमारी गलतियों की वजह से ये बात हमें समझनी होगी। मान लो तुम्हें पता चल गया कि मेरे तो ग्रह सितारे मार्च महीने में बहुत जबरदस्त है, मैं तो खूब तरक्की करूंगा, और तुम ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो उन गलतियों का बुरा परिणाम भी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके अच्छे कर्म करो। कभी कभी समय मिले तो गौशाला जाकर गाय को चारा खिलाओ, वो मुरली वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी कभी मौका मिले तो अपने नजदीकी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करो, उन्हें पैसे देकर आ जाओ, उन्हें खाने का कुछ देकर आ जाओ, वो ऊपर वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी मौका मिले तो कोशिश करना कि किसी के लिए 2 वक्त की रोटी का तुम सहारा बनो। इस दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें भूखा रात्रि को सोना पड़ता है, तुम एक दिन भी उनका सहारा बनोगे तो तुम्हारा वैभव बढ़ जाएगा, तुम्हारी धन संपदा बढ़ जाएगी। क्योंकि अमीर होने का यही सबसे आसान तरीका है कि जितना तुम कमाते हो, महीने का कुछ ऐसा पैसा निकालो कि तुम आम लोगों की मदद कर सको, गरीब लोगों की मदद कर सको, जानवरों की मदद कर सको। फिर इतनी दुगनी रफ्तार से तुम्हारे पास पैसा आएगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। आखिर कौन है वो इंसान जो तुम्हें मार्च के महीने में मौत के घाट उतारना चाहता है? देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े, स्वाभाविक सी बात है। बात अगर आपकी भी करें तो आप भी यही चाहेंगे कि आप जिंदगी में हमेशा आगे रहे, अव्वल रहे। उसी प्रकार से हर इंसान यही चाहता है, लेकिन कुछ लोग इस चाहत में इतने पागल हो जाते हैं कि सामने वाले का बर्बाद करने में, सामने वाले का बुरा करने में भी संकोच नहीं करते। अब आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ काम करते हैं और आप उससे आगे निकल गए। मेहनत में वो आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा, वरना वो आगे निकल जाता। अब आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो आपको रोकना चाहता है तो तंत्र मंत्र का ही सहारा लेगा। मान लीजिए आपकी कोई पड़ोसन है, वो रोज देखती है आपके घर में हंस हंस कर सब बात करते हैं, लेकिन उनके घर में हमेशा क्लेश मचा रहता है। तो उनके मन में तो एक ही भाव आएगा कि यार, हमारे घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, जरा उनके घर में देखो, सब 0 कितने प्यार से रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी बुरी नजर आपके परिवार को लगेंगी। आप देखेंगे आपके घर वाले रोने लगेंगे, धीरे धीरे उनके अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत फैलने लगेंगी। तो ये लोग बड़े शातिर होते हैं। इनकी जीवन की जो कमियां होती है वो ये आपके जीवन से तुलना करते हैं और हमेशा जलते हैं और तंत्र मंत्र टोटके करते रहते हैं। एक ऐसी औरत का नाम गुरुजी के पर्चे में आ चुका है। यह पर्चा झूठ नहीं हो सकता। इस पर्चे को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनना। एक गम्भीरी बेटी नाम वाली महिला है। ध्यान से बात को सुनना। इंग्लिश में जी नाम वाली महिला, यह जो औरत है, इनकी आंखें हमेशा तुम्हें लाल दिखाई देगी, क्योंकि इनकी जिंदगी में बेमिसाल खुशियां हैं।
लेकिन इन्हें खुद की खुशियों से मतलब नहीं है। इन्हें सामने वाले की जिंदगी से ज्यादा मतलब है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर इनसे ज्यादा अच्छा रहेगा तो खुशी के मारे खुश होने की बजाय आपको देख देख कर ऐसी जलती है कि अपनी आंखों को ऐसा बना लिया है। लाल आंखी वाले यह औरत जिसका नाम गता के गित्ते अक्षर से शुरू होता है, यह तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है। तुम्हारे दाएं या बाएं 5 घरों में से एक घर में यह रहती है, लेकिन हर बार कोशिश करती है कि किसी तरह तुम्हारी गुप्त जानकारी से मिल जाए, किसी तरह तुम्हारी खुफिया बातें यह जान ले ताकि इसके मन को यह पता चलता रहे कि तुम कितना तरक्की कर रहे हो, कितना नीचे गिर रहे हो। क्योंकि जब तुम नीचे गिरते हो इससे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब तुम आगे जाते हो ये तंत्र मंत्र करना शुरू कर देती है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी तुमने महसूस किया है तुम्हारे दरवाजे के यहाँ कई अलग अलग चीजें पाई गई हैं। कभी गेहूं पाए गए हैं, कभी उड़द की दाल पाई गई है। क्या कभी तुमने अपने सोफे के नीचे देखा, पलंग के नीचे देखा तुम्हें नींबू मिल सकता है जो ये औरत छोड़कर गई है। कभी कभी हम झाड़ू मारते हैं, उसमें कई प्रकार के बाल निकलते हैं, तो वो बाल किसी इंसान के नहीं बल्कि जानवर के, जिसका आप थे इस्तेमाल तंत्र क्रिया में किया जाता है, क्योंकि यह औरत तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जान बचाना चाहती है, तुम्हारी जिंदगी को सही किनारा लगाना चाहती है। आपकी जो जिंदगी है उसकी नैया समुद्र के तूफान के बीच भंवर में फंसी हुई है। वहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सब कुछ और बिगड़ जाएगा, क्योंकि तूफान बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें इस तूफान से बाहर निकलना है तो जरूरत होगी सूझबूझ की, जरूरत होगी चालाकी की, जरूरत होगी खुद को यह समझाने की कि मैं जिन पर भरोसा कर रहा हूं वास्तविकता में वही सबसे बड़े गद्दार हैं। यह जो गैने ने आम वाली महिलाएं अक्सर तुम्हारे घर पर आती हैं और घर पर आती है इसी रूप में तुम्हारा बेड़ा गर्क करके चली जाती है। समझाना हमारा कार्य है, समझना तुम्हारा कार्य है। अगर यह बात अपने दिमाग में गांठ बांध लोगे तो जिंदगी में फिर पछताना नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ जाओ। इसी के साथ साथ तुम इतना ध्यान रखो, कौन तुम्हारे घर पर आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है। मार्च का महीना खुशियों की सौगात लेकर आएगा। राहु, मंगल, शनि की ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आएगी। लेकिन वहीं पर अगर तुमसे एक चूक हो गई, अगर तुमने समय पर घर में झाड़ू पोछा नहीं करा, पर बरई झाड़ू नहीं मारी, तो हो सकता है इस औरत का तंत्र मंत्र सफल हो जाए, क्योंकि यह जो औरत है ये आपके घर में कुछ चीजें फेंक कर जाएगी। 3 दिन तक तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले तुमने घर में झाड़ू मार ली, पोछा मार लिया, गौमूत्र छिड़क दिया, या फिर गंगा जल चारों कोनों में छिड़क दिया, लौंग और कपूर का धुआं घर घर में कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो बुरी चीजें थीं तुम्हारे घर से झाड़ू में बाहर निकल जाएगी और इस औरत का तंत्र विफल हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में लोग कितने व्यस्त हैं, उन्हें नौकरी पे जाना है, काम पर जाना है। आखिरी बार घर में झाड़ू कब मार रही थी, पोछे कब मारे थे, उन्हें यही पता नहीं होता। आखिरी बार भगवान के घर में पूजा कब करी थी, यही पता नहीं होता। उन्हें तो बस पैसा कमाना है। उन्हें ऐसा लगता है बस पैसा कमाऊंगा सब कुछ हो जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत होती है। घर में अस्वच्छता रहना, घर में झाड़ू पोंछा न लगना, भगवान पर धूल जमना आता, भगवान की पूजा न होना, ये वास्तु दोस्त तो निर्मित करता ही करता है, साथ में तंत्र मंत्र बुरी शक्तियां को घर में आकर्षित करता है। उस घर में केवल दानवी शक्तियां आती हैं। अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या टोन टोटका या काला जादू करवाए तो उससे हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि अचानक से हमारे घर में कोई बीमारी लग जाए, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, साथ ही कोई व्यक्ति एकदम से गुस्से वाला हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, यहां तक कि वो किसी को मारेगा, किसी को पिटेगा या फिर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होने लगते हैं। साथ ही अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है तो आपका सर बहुत भारी रहने लगेगा, आपको हमेशा सर दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि मेरा सर हमेशा भारी रहता है, जैसे कि सर पर कोई बैठा हुआ हो या फिर सर में कोई बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। किसी ने अक्सर रात में अचानक से नींद खुल जाएगी या हमारे कोई ऐसे सपने आएंगे जिससे नींद खुलने के बाद हम पसीना पसीना हो जाएंगे।
किसी के चलने फिरने की आवाज आएगी घर में, लेकिन ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं। फिर भी महसूस होगी कि कुछ है हमारे घर 0000 में, अनजाने से कोई शक्ति हो या कोई ताकत हो जो हमें परेशान कर रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीजें तंत्र मंत्र में आती है दोस्तों। घर में दोस्तों अचानक से खाने का जो सामान है, जी हाँ, जैसे कि आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, इनमें कीड़े लगने लगेंगे या ये चीजें खराब होने लगेगी। घर में सब्जियां हो गईं, जैसे टमाटर हो गए या कोई अन्य सब्जी हो गई, वह भी बांसने लगेंगी, उनमें कीड़े पड़ने लगेंगे। ये चीजें होने लगती है तो उसको जब घर में या आपके ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा दे या तांत्रिक क्रिया करवा दे, तो ये सारे दोस्तों सिग्नल संकेत आपको मिलेंगे। और अगर आपको मिले तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि यह चीजें यही नहीं रुकती हैं। यह चीजें बड़ा रूप ले लेती है, जैसे कि दोस्तों गंभीर बीमारियां, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान इन चीजों पर ध्यान ना दे और समझ ना पाए तो फिर दोस्तों वो इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आप यह वीडियो देख रहे हो, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आखिर आपके जीवन में हो क्या रहा है। और अगर आपको पता लग गया तो आप उस चीज से आसानी से बाहर आ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो आपको बने रहना पड़ेगा, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है। वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए या कोई छोटी सी दुश्मनी के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सबसे ज्यादा खास लगता है, आप जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, अक्सर दोस्त वही आपको छोड़कर चला जाता है, आपका विश्वास तोड़कर चला जाता है। क्यों? एक छोटे से स्वार्थ के लिए आपके साथ धोखा कर देता है। यही होता है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, आपका कोई नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति का नुकसान है, क्योंकि उसने एक हीरे को खोया है दोस्तों। इसलिए पछतावा उस व्यक्ति को होना चाहिए जो आपको छोड़ कर गया है, आपको नहीं। और दोस्तों एक कड़वा सच है कि जब जब आपके जो खास लोग हैं या आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर जाने लगे, आपसे बात नहीं करे, आपसे मुंह मोड़ने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब आप उनके काम के बिल्कुल भी नहीं बचे हो। उन्होंने पूरी तरह से आपका इस्तेमाल कर लिया है और अब वो किसी और व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इसे रिश्तेदारों से बच के रहे। अगर आपके जीवन में भी इसे रिश्तेदार है तो उनसे हाथ जोड़ ले और दूरी बना ले, क्योंकि ये रिश्तेदार केवल नाम रिश्तेदार होते हैं। और दोस्तों आपकी दुश्मनी में जो कि औरत पागल हुई है, आज उसकी पोल में खोलने वाला हूं, उसका नाम मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि जो एक उपाय बताऊंगा वो उपाय आपके जीवन में जो परेशान या दुखों का कारण बन रहा है, जो तंत्र मंत्र हमेशा आपको सता रहा है, उससे बाहर आने का उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुरुजी की महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा जिंदगी में मदद करेगी वो बता देता हूं। कड़वा सच बता रहा हूं दोस्तों, आपका सबसे प्यारा जो मित्र है वो किसी और जाति का होगा। जी हाँ, आपका जो सबसे प्यारा मित्र, सबसे सच्चा मित्र जो होगा वह किसी और जाति का होगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा जो शत्रु होगा, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, वह आपकी ही अपनी जाति का होगा, आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका अपना होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे भरोसा करते थे, ज्यादा वही व्यक्ति होगा। तो ये एक कड़वा सच है, यही एक कड़वा सच है। और इस कड़वे सच से दोस्तों जीवन में आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया है कि जो आपकी दुश्मन है, जो आपकी सबसे ज्यादा खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवाने वाली औरत है, वह कोई पढ़ाई स्थिति नहीं है, बल्कि आपकी अपनी है। यह तक कि आपका और उस औरत का खून का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर आप उससे प्रेम में पड़े होंगे, आपके आस पड़ोस में होगी बेरीज शुरू की थी, आपकी रिश्तेदार हो सकती है। तो दोस्तों ये तो पक्का है कि आपके आसपास आपकी अपनी ही है। दोस्तों अब उस औरत का नाम जान लीजिए, बिना समय देर करते हुए। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, उस औरत का नाम जाएंगे। उसके बाद उससे बाहर कैसे आए,
उस तंत्र मंत्र भी, उस टोने टोट के उस दुश्मनी से बाहर कैसे आए, सारी जानकारी मैं बता रहा हूं। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि यह औरत आपको सुखी नहीं देखना चाहती है, आपको खुश होते हुए नहीं देख सकती है। उसी के लिए यह इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही है। इस औरत का नाम शुरू होता है वह अक्षर से। जी हां दोस्तों, वह अक्षर की औरतें, वह अक्षर की स्त्रियां आपकी अक्सर दुश्मन निकलेगी। जी हां दोस्तों, यह औरतें आपके लिए हमेशा खतरा बनी रहेंगी। अक्सर आपकी दुश्मनी इन्हीं नाम की औरतों से होगी। अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में या आपकी कोई खास रिश्तेदार जिसका नाम वह से शुरू होता है, तो उस पर थोड़ी सी नजर बना के रखना। जी हां, आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, डायरेक्ट उनको बुरा भला नहीं बोलना है, बल्कि उनके ऊपर नजर रखना है कि यह वह काम वाली जो आपके रिश्तेदार है या फिर पड़ोसी है या फिर दोस्त है, अगर आपके घर आती है तो इसके ऊपर नजर रखें। कहीं चुपके से आपके घर में आके तंत्र मंत्र ना कर दे, कोई तांत्रिक चीज आपके घर में छुपा ना दे, क्योंकि अक्सर ये औरतें बहाने से आपके घर आएंगी और तंत्र यंत्र कर देंगी, जिससे आपके जीवन में परेशानियां आएगी। एक तो वह नाम वाली औरत बताई मैंने, दूसरी है दोस्तों नाम वाली। जी हां, यानी कि तुला राशि की महिलाएं जिनका रा अक्षर से नाम शुरू होता है, यह भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये औरतें तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक दुश्मनी रखती है, क्योंकि इनकी राशि और आपकी राशि का दोनों का जो मेल है वो होता नहीं है। जी हां दोस्तों, दोनों का मेल नहीं होता है। एक समय आएगा कि आपकी और इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप कभी इनके प्रेम में भी पड़ जाएं। आप इनसे प्यार करने लगे, ये भी आपसे प्यार करने लगे। एक समय आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत खास है, ये मेरी जीवन साथी बन सकती है, या यह मुझसे प्यार करती है, या फिर यह औरत मेरी सच्चे दिल से अपनी है, सच्चे दिल से यह औरत मेरे लिए है। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ेगा तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी, जी हां, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे यह औरत आपकी दुश्मन बन जाएगी। एक समय जो प्यार था वो सारा प्यार दुश्मनी में बदल जाएगा। जो अपनापन था वो अपनापन पढ़ाएपन में दुश्मनी में बदल जाएगा, जिसके बाद फिर यह औरत आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाएगी, टोने टोटके करवाएगी। और दोस्तों, वो वाली तंत्र मंत्र टोने टोटके छोटे मोटे नहीं बल्कि खतरनाक वाले, जिससे आपकी जान जा सकती है। आप पागल हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा एक अच्छा तगड़ा इंसान जो हेल्थ में भी अच्छा मोटा सा होगा, तंदुरुस्त होगा, चुस्त होगा, जो पहलवान जैसा दिखता होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो पहलवान जैसे दिखने वाला इंसान सूख कर पतली लकड़ी बन जाता है। बीमारी उसे कुछ नहीं होती है। डॉक्टर बोलते हैं कोई परेशानी नहीं है, सारी जांच करवा लो, सारा बड़े बड़े डॉक्टर को दिखवा लो, फिर भी डॉक्टर कुछ पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है। फिर भी वह इंसान दिन प्रतिदिन सूखता जाएगा, सूखता जाएगा। तो ये आखिर होता क्यों है? जब यह तंत्र मंत्र होता है, यह बहुत जानलेवा होता है। दोस्त, आपको मैं बता दूं, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। और आज जो मैंने आपको 2 नाम बताए हैं, इन 2 नाम वालों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर आप दोस्तों देखेंगे कि रे नाम वाली या फिर वह नाम वाली आपकी कोई खास रिश्तेदार हो सकती है, या फिर आपके घर में भी हो सकती है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर रगे नाम वाली या फिर हर नाम वाली, जी हां, हर नाम वाली या फिर हर वह नाम वाली आपकी दुश्मन हो। कुछ दोस्तों आपकी सच में अपनी भी हो सकती है, सच में वो आपकी शुभ चिंतक हो सकती है, लेकिन उनमें से अधिकतर आपके लिए दुश्मनी के भाव रखती ही रखती होगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएगी, मान लो 2 दोस्त हो आप, लेकिन आपके और उसके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिससे वह आपको कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। और वो जो दुश्मनी के भाव हैं वो आगे जाकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों से, औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, उपाय की ओर बढ़ता हो, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन चिंता मत करें। अब जो मैं बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र अगर इतने खतरनाक होते हैं, काला जादू इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई औरत आपके ऊपर करवा दे तो फिर आप हमेशा उसी के बात मानेंगे। जी हां, फिर चाहे आप अपनी सारी जायदाद उसके नाम तक करवा देंगे। जी हां, इतना खतरनाक होता है।
क्या आप अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी सारी संपत्ति उस औरत के नाम पर कर देंगे? ऐसा ऐसा तंत्र मंत्र होता है कि आप हमेशा एक कुत्ते की तरह उस औरत के पीछे दुम हिला के हमेशा उसके आस पास घूमोगे। ऐसा वह वशीकरण करेगी कि आप फिर हमेशा हर चीज उसकी ही मानोगे, उसका झूठा सा खा लोगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों को जोड़ते हैं अपने तंत्र मंत्रों से, मर्दों को या फिर उनके दुश्मनों को बकरा बना देती है। फिर दोस्तों आज भी इतनी खतरनाक सिद्धियां दोस्तों मौजूद हैं जिनकी सहायता से अगर कोई औरत चाहे तो किसी आदमी को पूरी तरह से अपने वश में करके अपनी जायदाद उसके नाम करवा ले या फिर उसे अपने प्यार में पागल कर ले। आपने देखा होगा अक्सर कि एक शादीशुदा जोड़ा है, जी हाँ, एक पति पत्नी है, लेकिन पति किसी और दूसरी औरत के चंगुल में फंस जाता है। वह अपने घर परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबके खिलाफ चला जाएगा और उस दूसरी औरत के ऊपर मरेगा। उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसके चक्रव्यूह में इतना फिसल जाएगा कि वो हमेशा उधर ही रहेगा। वो उस पराई औरत के लिए अपनी खुद की स्त्री को, अपनी खुद की पत्नी को मारेगा, पिटेगा, अपने बच्चों को मारेगा, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाएगा, यहां तक कि अपनी खुद की जो जायदाद है वह उस पराया स्त्री के नाम कर देगा। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं और यह तभी होता है जब कोई तांत्रिक क्रिया होती है। इसीलिए कहता हूं, बच के रहिए तो ज्यादा बेहतर है। अब बचेंगे कैसे? जी हाँ, बचेंगे कैसे? एक उपाय बता रहा हूं। जो स्त्रियां या वीडियो देख रही हैं वो भी ये उपाय करिए ताकि आपका पति किसी और के चंगुल में ना फंस पाए। और आप अगर मर्द देख रहे हो तो भी ये उपाय करिएगा ताकि आगे आने वाले समय में या फिर अभी कोई आपके जीवन में तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया में आप फंसे हैं तो उससे भी बाहर निकल जाए। क्या चीजें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक काली पोटली लीजिए, जी हाँ, यानी कि एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए। एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए, उस काले कपड़े में 2 लौंग रखिए, थोड़ा सा कपड़ रखिए, जी हाँ, थोड़ा सा कपड़ रखिए, अरारे, थोड़ी सी राई यानी कि सरसों के दाने उसमें रखिए और थोड़े से काले तिल के दाने रखिए। अब इन सभी चीजों की एक पोटली बना लें। बिल्कुल छोटी सी पोटली होना चाहिए ताकि आगे जाकर जब उसे आप जेब में रखें तो संभाल के रखें, या कहीं ताबीज उसका बनाएं तो छोटा सा हो। अब उस पोटली को बांध ले और उस पोटली को हनुमान जी के मंदिर ले जाए। हनुमान जी के मंदिर ले जाकर हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पोटली पर लगा दे अच्छे से और फिर वहीं पर उस पोटली को रखा रहने दे। 5 मिनट तक वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। वापस से लौटते समय वो पोटली अपने पास रख ले, अपने पास घर लेकर आ जाए। अब उस पोटली का करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। या तो आप उस पोटली का ताबीज बना ले और अपने गले में टांगे, या फिर उसे अपने सीधे हाथ की, जी हाँ, सीधे हाथ की ऊपर बाहों में बांध ले थी, सीधे हाथ में ऊपर की तरफ बांध ले, या फिर अपनी कमर में बांध ले। आपको जैसा अच्छा लगे आप वहां पर उसको अपने शरीर से जोड़े रखें। बस इतना करना है, यकीन रख ले आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं हो पाएगा। कोई अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाएगा तो उसका 1% भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। और अगर किसी ने पहले से करवा रखा है तो वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी दूर हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय में बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर यह उपाय है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की शक्तियां सम्मिलित होती हैं। हनुमान जी की शक्तियां के आगे हर तंत्र मंत्र फीका है। जी हाँ दोस्तों, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में सारी खुशियां नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मित्रों आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी हुई है। इसीलिए यह एक देवी देवता बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है वह देवी देवता जो बार बार दुखों से बाहर है, संकटों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। कई बार दोस्तों इन देवी देवताओं ने आपको मरते मरते भी बचाया है, लेकिन आप इनकी शक्तियां को पहचान नहीं पा रहे। आपके ग्रहों की चाल में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और अब इन 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में आपको बहुत ही अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसी घटनाएं होने वाली हैं कि आप भी रोने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी अब शुरू होने वाली है। बस मेरी बताई गई बातों को आज मिस मत करना, वरना बाद में आप बहुत पछताओगे। यह अंतिम चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं कि आज मेरी बात समझ लेना।
वरना यह जो घटना आपके जीवन में होने वाली है यह आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आ रहा है। यह बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपकी जो राशि है उसमें जो बदलाव होने वाला है, आप दोस्तों अब दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति बनने वाले हो दोस्तों। जो आपके भाग्य में अभी तक नहीं लिखा था वह भी अब आपको प्राप्त होने वाला है। और आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग आज से पहले दोस्तों कभी नहीं आया। जिन चीजों के लिए आप बहुत तरसे हो, जिन चीजों के लिए आप बहुत परेशान हुए हो, अब वह चीजें आपको बहुत आसानी से मिलने वाली हैं। और दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक देवी देवता पिछले कई सालों से आपकी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि वह देवी देवता कौन है और वह आपकी जिंदगी की रक्षा क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके परिवार के जो कुल देवी देवता हैं वे कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके जो पूर्वज है वह कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान करते हैं। आप श्राद्ध के समय में खूब ध्यान देते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका नाम जपते हैं। इसीलिए आपके कुल देवी देवता और आपके जो पूर्वज है उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे से बन रही है और फिर आपके ऊपर आने वाले संकटों को टाल रहे हैं। कई बार दोस्तों, कुछ ऐसे संकट हमारे ऊपर अचानक से आ जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी होती। कई बार अचानक से कुछ बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती है जिनसे पार पाना हमारे लिए काफी कठिन हो जाता है। लेकिन आपके जो कुल देवी देवता है वह इन्हीं संकटों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में भी आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जिसमें आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आपको उतना लाभ मिलेगा। अभी तक दोस्तों आपकी सारी करी हुई मेहनत बेकार जा रही थी, आपको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन अब दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है। आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब दोगुनी गति से आपकी तरक्की होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपकी तरक्की में अब 4 चांद लगने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक साधारण सा सड़क पर रहने वाला कुत्ता इन 24 घंटों में आपकी किस्मत के ताले खोल सकता है। देखिए दोस्तों, आपकी किस्मत में शनि बहुत कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। ऐसे में मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शनिवार के दिन या किसी भी दिन सुबह के समय अपने गली में रहने वाले काले कुत्ते को 1 रोटी अवश्य देना है। जी हां दोस्तों, आपकी गली में यदि कोई काला कुत्ता है या किसी भी रंग का कोई कुत्ता है तो आप उसे रोजाना रोटी देना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहली रोटी गाय की होनी चाहिए और दूसरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। यदि आपने कुछ हफ्तों तक ही यह काम कर लिया तो आपकी राशि में, आपकी किस्मत में जो शनि कमजोर नजर आ रहा है, जिसके कारण आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहा है, यह सारी चीजें बहुत जल्द बदलने लगेंगी और आप देखोगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आएगा और पैसों के मामलों में स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको 3 बड़ी विशेष सावधानियों का ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वह सारी बात हम आपको विस्तार में बताएंगे, इसीलिए ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहना दोस्तों। हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप बहुत दुख और बहुत दर्द झेल रहे हो, बहुत परेशान चल रहे हो। कई लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके कई सारे दुश्मन हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। अब बहुत कोशिश करते हो अपने दुश्मनों का नाम बता गन्ने की, लेकिन आप उनका नाम भी पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आज हम आपको उस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं जो आपके सामने आपके मुंह पर तो थे मीठा मीठा बोलता है, आपके मुंह पर तो अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे जो व्यक्ति बेटा तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है, कदम कदम पर बार बार तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है, आज उसी व्यक्ति का पूरा नाम मैं आपके सामने खोल कर रखने वाला हूं। और जब आप इसका नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो बार बार लगातार आपको परेशान कर रहा है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रता का केवल और केवल दिखावा करता है, नाटक करता है, ढोंग करता है। यह व्यक्ति बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहता। यह व्यक्ति आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है।
यह केवल आपको दुख देने के बारे में सोचता है और दिखावा करता है। आपके सामने तो यह आपसे बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे दोस्त हो, यह व्यक्ति आपको धोखा देता है। यह व्यक्ति आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए यह आपके नाम पर कई सारे जादू टोने भी करवा रहा है। लेकिन आपके मन में एक ही प्रश्न आता होगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और आखिर यह व्यक्ति क्यों आपके पीछे पड़ा है, यह आपसे क्या चाहता है। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको आपके एक एक सवालों के जवाब देंगे और यह सच्चाई सुनकर दोस्तों आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। आपको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आज पूरी असलियत आपके सामने आएगी कि जिसे आप अपना समझते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह तो आखिर आपको बर्बाद करना चाहता है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देख लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपको जो सच्चाई बताने वाला है, ऐसी सच्चाई आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 सालों से आपके घर को अंदर से खोखला करता है यह व्यक्ति, और पिछले 12 सालों से यह व्यक्ति आपके साथ है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है। इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है दोस्तों कर्क राशि से। जी हां दोस्तों, आपके साथ रहने वाले व्यक्ति जो भी कर्क राशि में आते हैं, आप उनसे इन 24 घंटों में थोड़ा सावधान हो जाइए। हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन आपको भी यह चीजें समझनी होंगी कि आप अपनी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण रहस्य है, आपकी जो गुप्त बातें हैं, उन्हें आप किसी के सामने उजागर मत होने दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं। आपके मन में, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है और आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों में उलझ जाते हैं। इसीलिए लोग आपको बार बार कदम कदम पर दुख देते हैं और आपके जीवन में नए नए प्रकार की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो आप इन 24 घंटों में समय रहते अपनी यह आदत सुधार लीजिए। साथ ही दोस्त, तो आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपका दुश्मन आपके पैरों में गिरने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपकी सफलता देखकर, आपकी तरक्की देखकर आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा जलने वाला है। और अब आपका दुश्मन दोस्त तो आपके पैरों में आकर गिरेगा, आपसे माफी मांगने लगेगा, क्योंकि आप इन 24 घंटों में कुछ ऐसे फैसले लोगे, कुछ ऐसे निर्णय लोगे जिससे कि आपके दुश्मनों का असली चेहरा दोस्तों आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उन दुश्मनों का साथ छोड़ दोगे। लेकिन उन लोगों को अभी इस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी वजह से उनके कई सारे काम अभी पूरे हो रहे हैं। इसीलिए वे लोग आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे, आपसे बहुत मिन्नतें करेंगे। लेकिन आपको उनकी बातों में उलझना नहीं है, आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपने कभी सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा काम आपके साथ होने वाला ही। यदि दोस्तों आप बहुत समय से कुछ व्यापार या कुछ कारोबार करने की सोच रहे हो या खुद का कुछ नया काम करने की सोच रहे हो, लेकिन आपका यदि वह काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों बधाई हो, अब आपका वह काम बहुत तेजी से पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, एक औरत इन 24 घंटों में आपको अपने वश में कर सकती है। इसीलिए मित्रों, आपको उस औरत से दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, हमने आपके का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन आपको एक बात दुश्मन बता दें कि एक औरत इन 24 घंटों में आपको धोखा दे सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके अच्छे खासे चल रहे कामों में अचानक से रुकावट आ सकती है। बिना किसी कारण से दोस्तों आपका काम अटक सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका वह छुपा हुआ दुश्मन होगा जिसकी सच्चाई हम आपको बता चुके हैं। तो आपको समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाना है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे चलने की कोशिश करना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने दुश्मनों से दूर हो जाना है। तब आप बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में किसी बहुत बड़ी परेशानी का आगमन हो सकता है। और इसकी वजह केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बार बार तेज गलतियां करते आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपकी सबसे पहली गलती है कि समय से पहले बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। जी हां दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि आपको कोई काम पूरा होने वाला होता है, आपका वह काम पूरा हुआ नहीं होता है और आप उस काम का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटने लग जाते हो।
आप लोगों के आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लग जाते हो और अपनी सफलता का काफी ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो, जिसके कारण लोगों तक आपके जीवन के रहस्य पहुंच जाते हैं। लोगों तक आपके राज पहुंच जाते हैं कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है। आप अपने भविष्य में क्या करने का सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो। लोगों को सारी जानकारी हासिल हो जाती है। इसीलिए बेटा लोग तुम्हें बार बार धोखा दे देते हैं, तो आपको समय रहते अपनी यह गलती सुधार लेना है और जितना हो सके अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर रखनी है, वरना वे आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके कुछ करीबी दुश्मन इन 24 घंटों में आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने कामों की जानकारी आपको आने वाले अगले 24 घंटों में किसी को भी नहीं देना है। साथ ही दोस्तों, जो व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा काम बिगाड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम न अक्षर से शुरू होता है। इसीलिए इस अक्षर को ध्यान रखें कि न अक्षर से यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो आपको इन 24 घंटों में उस व्यक्ति से सावधान रहना है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुलदेवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुलदेवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल,
और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा। तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं। तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे,
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो। आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों, फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों, आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी, आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है
वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आप कर सकते हैं और 11 और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय चालाक बनने का आया है और अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां लौटने वाली है। बस आपको मैं इतना कहूंगा कि आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों,